अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जिससे लोगों की जान और माल का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। बिहार में कुछ जगहों पर बाढ़ की वजह से इतने ज्यादा हालात खराब हो गए कि लोगों के घरों के घर बह रहे हैं, जिनको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का ये सैलाब जब बिहार के एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ कि जिसे देखकर हिंदू लोग भी अल्लाह अकबर कहने लगे। यही नहीं, इस पूरे वाक़े को सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले अगर आपको अल्लाह पर पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जिस गांव के बारे में बताने वाले हैं, ये गांव भारत के बिहार राज्य के किसी इलाके का एक छोटा सा गांव बताया जा रहा है। इस गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ रहते थे। ये गांव अपनी अमन, चैन और भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पर लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलजुल कर खुशियां मनाते, और अगर कभी किसी के घर में कोई दुख या मुसीबत आ जाती या कोई गम आ जाता तो दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की एक खास बात ये थी कि ये पूरे का पूरा गांव बहुत खुशहाल था, यानी कि ये गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ने इनको तरह तरह की नेमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग करीब के शहरों में अपने कारोबार करते, लेकिन अब इस गांव में एक मसला ये बन गया था जो सबके लिए परेशानी की वजह बना हुआ था, और वो मसला ये था कि इस गांव में पिछले एक साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा था। क्योंकि इससे पहले लोग अपने अपने खेतों में फसल उगाया करते, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली का मंजर होता था। लेकिन प्यारे दोस्तों, अब बारिश न होने की वजह से उनकी फसलें सूख रही थी और ना ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही थी। इस परेशानी के आलम में एक तरफ हिंदू लोग ये समझने लगे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज हो चुका, इस वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही। इसीलिए हिंदू लोग मंदिरों में जाकर अपने भगवान की पूजा करने लगे और हाथ जोड़ जोड़ कर अपने भगवान से बारिश बरसाने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश का भी कभी कोई नामो निशान नहीं था। और दूसरी तरफ मुसलमान भी ये सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही। इसीलिए वो भी अपनी अपनी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने लगे और गिड़गिड़ाकर रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान नेक दिल और इबादत गुजार थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे जो अपनी नेकी और इबादत की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब 5 वक्त की नमाज नहीं मौलवी साहब सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ाते, बल्कि वो रातों को उठ उठ कर तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। यही नहीं, मौलवी साहब हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते और गांव के दूसरे लोगों को भी नेकी की तरफ माइल करते। ऐसा था पूरे गांव का माहौल। लेकिन इस वक्त बारिश न होने की वजह से इस गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसीलिए परेशानी के आलम में हिंदू लोग अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, जबकि मुसलमान लोग अपने अल्लाह से मदद की दुआएं मांग रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बारिश की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरह से अब वक्त गुजर रहा था। जून और जुलाई की शदीद गर्मी का मौसम आ चुका था। दूसरी तरफ पूरे गांव में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। इस वजह से दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। शदीद गर्मी की वजह से जमीन तप रही थी।
यही नहीं, बारिश न होने की वजह से इस गांव में पानी की भी शदीद कमी आ चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर चलकर जाते, लेकिन वहां पर भी उन्हें मायूसी का ही सामना करना पड़ रहा था। एक दिन मौलवी साहब, जो हमेशा की तरह यानी कि अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि शदीद गर्मी की वजह से गांव के लोग बेहाल हो चुके हैं। इसके साथ ही उस वक्त सूरज की तपिश भी इतनी ज्यादा थी कि मौलवी साहब को ऐसे लगा कि जैसे कि इस शदीद गर्मी में वो पिघल जाएंगे। जैसे ही मौलवी साहब गली के आखिर तक पहुंचे तो उनके दिल में शदीद परेशानी और बेचैनी ने जन्म ले लिया। इसीलिए फिर इस परेशानी की आलम में उनकी जबान से ये अल्फाज निकल गए कि या अल्लाह, हमारे गांव में इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीनों तक पहुंच जाए। दोस्तों, मौलवी साहब ने ये बात बगैर सोचे समझे ऐसे ही कह दी थी, यानी कि परेशानी में उनके मुंह से इस तरह की दुआ ऐसे ही निकल गई थी। उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि किसी भी तरह से ये सख्त गर्मी से निजात मिल जाए और गांव में बारिश हो जाए। अब जिस गली से मौलवी साहब गुजर रहे थे, उस गली के किनारे पर एक फकीर बैठा हुआ था, जिसने मौलवी साहब की बातों को सुन लिया था। ये सुनकर वो फकीर बाबा मौलवी साहब से कहने लगे कि आप ऐसी दुआ अल्लाह से ना करें, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादातर छोटे और कच्चे मकान हैं। अगर इतनी ज्यादा बारिश हमारे इस गांव में हो गई तो फिर हम कहां पर जाएंगे, हमारे मकान बह जाएंगे। आप मौलवी साहब, जो कि गर्मी से तंग आए हुए थे, वो फकीर की इन बातों को सुनकर कुछ नाराज से हो गए और कहने लगे कि ए फकीर बाबा, तो कुछ ना कहो, एक तो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही और ऊपर से तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। इतना कहकर मौलवी साहब उन्हीं कदमों से मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। अब उनके जहन में बस यही बात थी कि कैसे भी बारिश हो जाए और इस गर्मी से निजात मिल जाए। मौलवी साहब को इस वक्त इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर उनकी दुआ की कबूलियत हो गई तो फिर यहाँ पर इतनी जबरदस्त और खतरनाक बारिश हो सकती है कि फिर हमें संभलने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। खैर, इसके बाद मौलवी साहब जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुंचे तो वो निढाल हो गए थे। इसीलिए उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई। उन्होंने देखा कि आसमान पर अचानक से घने और काले बादल छाने लगे हैं। ये देखकर मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने फौरन ही अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि आज हमारे गांव में जरूर बारिश होगी। क्योंकि लोग जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, वो उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसीलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा होने लगे। इसके बाद मौलवी साहब ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाह अकबर कहा और नमाज पढ़ाना शुरू किया तो बाहर से बादलों की गरज और बिजली के कड़कने की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक से बादल छा चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये कोई मामूली बारिश नहीं थी। काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश हो गई कि कुछ ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा था। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। वो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उनको नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा था और देखते ही देखते पूरी मस्जिद पानी से लबालब भर गई। यहाँ तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहाँ तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था।
गांव वाले अब कुछ देर पहले जो बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब वो सब खौफजदा हो गए थे। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और उसके साथियों ने पानी के समंदर में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि इनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसीलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे मस्जिद में पानी बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए वैसे ही मस्जिद में नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह से मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की और मस्जिद से बाहर आकर तो वो सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका था। वो जगह जो अभी थोड़ी देर पहले खुश्क थी, वो जगह पानी के एक बड़े समंदर में डूब चुकी थी। गांव के लोग जो थोड़ी देर पहले पानी से जूझ रहे थे, वो अब सब के सब खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वो पानी में बह चुके थे। इसीलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीखों पुकार की आवाज आने लगी थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू अपने भगवान से और मुसलमान अपने अल्लाह से पुकार कर रहे थे। इसके बाद मौलवी साहब के दिल में एक अजीब सी खलल पैदा हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने परेशानी के आलम में जो दुआ मांगी थी वो बेसब्री में मांगी थी। इसीलिए अब वो एक बड़ी आजमाइश बना। इसीलिए अब वो एक आजमाइश बनकर गांव के तमाम लोगों पर नाजिल हो गई है। इसीलिए फिर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, गिड़गिड़ाकर दुआएं करने लगे कि या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई, या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर कर दे। दोस्तों, इधर मौलवी साहब दुआ मांगना था, उधर बारिश होना बंद हो गई और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे, उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। ये देखकर गांव के तमाम लोग भी खुश हो गए। फिर जब पानी काफी हद तक कम हो गया तो लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। तो मौलवी साहब ने फिर गांव के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर उन्होंने गांव के लोगों को अपनी मांगी हुई दुआ के बारे में बताया और कहा कि देखो, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, लेकिन हमें अल्लाह की हुकूमत को समझना, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मांगी गई दुआ दूसरों के लिए मुश्किलात की वजह बन जाए तो वो हमारे लिए एक आजमाइश बन जाती है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत की कि ए लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल जरूर रखना चाहिए और जब भी कभी मुसीबत में दुआ करें तो दूसरों की मुश्किलात का भी ध्यान रखना चाहिए। ए लोगों, हम चाहे कितने भी नेक क्यों ना हो, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमें हमारी इबादतों का कोई भी फायदा नहीं होगा। याद रखें, अल्लाह को हमारी मस्जिदों की नहीं बल्कि हमारी साफ दिली की जरूरत है। ये बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वो जब भी कभी अल्लाह से दुआ करेंगे तो वो दूसरों का ख्याल जरूर रखेंगे, अपने आमाल में जरूर सुधार करेंगे। दोस्तों, इस वाक़े के बाद गांव के लोगों ने अपने रब की रजा के लिए अपनी इबादतों को न सिर्फ और बेहतर बनाया बल्कि एक दूसरे की मदद और खिदमत को भी अपना मकसद बना लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।